Hey guys, welcome on board to Pratham Pug, the first step. So guys, कल हमने अगस्त का करंट अफेयर्स देख लिया था। आज आज हम करने वाले जुलाई का कंप्लीट करंट अफेयर्स। मतलब इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जुलाई के करंट अफेयर्स कहीं और से पढ़े। सो यू कैन रिलाई ऑन दिस एंड CDS या NDA में क्वेश्चंस निकलेंगे इस एग्जाम, मतलब इस जुलाई के करंट अफेयर्स से। ओके, सो लेक्चर लंबा होगा एज यूजुअल, बट कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद जुलाई करंट अफेयर्स। सो सबसे पहले है गाइस कि एक संस्कृत न्यूज़पेपर है जो आज भी पब्लिश होता है, एंड इट इज़ वर्ल्ड में मतलब कि एकमात्र न्यूज़पेपर है जो संस्कृत में पब्लिश हो रहा है, जिसका नाम है सुधर्मा। तो इसके जो एडिटर थे वो पास हो गए, उनके नाम जानने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस याद रखो कि वर्ल्ड में एकमात्र संस्कृत न्यूज़पेपर पब्लिश होती है एंड इट इज़ सुधर्मा। सेकंड देखते हैं कि आत्मनिर्भर कृषि ये क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसके थ्रू फार्मर्स को एग्रीकल्चर में इंसाइट्स मिल सकेगी और वेदर अलर्ट्स मिलेगा। बिकॉज वेदर अलर्ट्स मिले ना तो फार्मर्स अपने क्रॉप को बचा सकते हैं, अपने क्रॉप को वेदर के हिसाब से मतलब कि वो कर सकते हैं कि कौन सा क्रॉप डालना है, अभी नहीं डालना है। तो ये एक अच्छा स्टेप है फार्मर्स की इनकम को डबल करने का। तो आत्मनिर्भर कृषि, आप ये एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो उनमें क्या बोलते हैं, लेक्चरेट या डिबेट वगैरह में। उसके बाद गाइस एक ये है कि एशिया की लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक क्या है, तो उसका नाम है नेटरैक्स। क्या नाम है, तो नेटरैक्स। कहाँ पर है, गौतम बुद्धा सर्किट दिल्ली? नहीं नहीं नहीं, इट्स इन इंदौर, 11.3 किलोमीटर। नेटरैक्स एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक, याद रखना। उसके बाद यंगेस्ट क्रिकेटर कौन है इंडिया की जिसने डेब्यू किया हो तीनों फॉर्मेट्स में, दैट इज टेस्ट, T20 एंड ODI? तो शी इज शेफाली वर्मा। हाँ, 17 ईयर्स की थी और जब इन्होंने डेब्यू कर लिया तीनों फॉर्मेट में। वेयर एज वर्ल्ड वाइड अगर कोई पूछे ना तो आप बोलना मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान नहीं, ही इज अफगानिस्तान प्लेयर। सैडली अब यहाँ पे क्रिकेट आई डोंट नो कौन खेलेगा पाकिस्तान के अलावा इनके साथ। तो वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने डेब्यू किया था तीनों फॉर्मेट में, तो उनका नाम है मुजीबुर रहमान। एक और है कि गाइस यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन्होंने सेंड करना है एक डिफरेंटली एबल्ड एस्ट्रोनॉट। हाँ, तो ये एक यूनिक इनिशिएटिव है गाइस। तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सी स्पेस एजेंसी एस्ट्रोनॉट सेंड कर रहा है जो एक डिफरेंटली एबल्ड होगा स्पेस में, तो आप बताओगे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। स्पेस से ना गाइज एक चीज़ याद आती है कि हम कई बार कंफ्यूज करते हैं कि स्पेस किधर होता है, और हम कंसिडर करने लगते हैं कि ओके सोलर सिस्टम इज स्पेस ओनली, बट ऐसा नहीं है। हमारे को पता है ना कि सबसे बॉटम वाले लेयर को हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, देन स्ट्रेटोस्फेयर आता है, देन मीजोज आता है, एंड देन आइनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर कह लो इसको। तो गाइज यहाँ पर ना एक लेयर आ जाता है मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में, विच इज़ 100 किलोमीटर फ्रॉम ग्राउंड। ओके, तो ये लेयर जो होता है, इस लेयर का नाम है गाइस करमान लेयर। और जैसे ही हम करमान लेयर को क्रॉस कर जाते हैं ना तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इनटू स्पेस, तब ये अनाउंसमेंट होती है। तो आज से समझ गए ना कि स्पेस मतलब ये कि मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में जो एक लेयर है करमान लेयर, जैसे ही हम उस करमान लेयर को क्रॉस करेंगे तो स्पेस में एंटर कर जाएंगे। सो ये चीज़ मतलब काइंड ऑफ नॉलेजेबल है। उसके बाद गाइज एक और है कि 6 देखते हैं, 6 नंबर। तो इंडिया और नेपाल ने MOU साइन किया, किस लिए, तो हेल्थ रिसर्च पे कोऑपरेशन के लिए। MOU ना गाइज मतलब दो कंट्रीज के बीच के रिलेशन को इन्हेंस करते हैं, और इंडिया नेपाल के रिलेशंस कुछ अच्छे चले नहीं ओली साहब के टाइम पे, तो ये रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं हेल्थ रिसर्च में। उसके बाद गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुकुओका ग्रैंड प्राइज, फुकुओका नाम से पता चल रहा होगा जापान का है। तो फुकुओका ग्रैंड प्राइज जर्नलिज्म में मिलता है, किसको मिला है, तो पी साईनाथ, जय साईनाथ। तो पी साईनाथ से याद रखना गाइज कि इनको मिला है फुकुओका ग्रैंड प्राइज जर्नलिज्म में, और ये एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी है एंड मोर ओवर ही इज ऑल्सो जर्नलिस्ट। उसके बाद देखते हैं गाइज कि यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है। चेस ग्रैंड मास्टर ऑब्वियसली चेस का होता है। हाँ, तो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, तो हिज नेम इज़ अभिमन्यु मिश्रा, मिश्रा जी हैं। ही इज़ नॉट एन इंडियन, ये इंडियन नहीं है, याद रखना इस चीज़ को। हाँ, तो मिश्रा जी हैं यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर।
उसके बाद ये देखो गाइस, डायना अवार्ड मिला है निर्वाण जॉन राव एंड सेतु लक्ष्मी चंद्रा। तो इनको मिला है डायना अवार्ड, किसके लिए? तो 2021 का डायना अवार्ड मिला है निर्वाण जॉन राव एंड सेतु लक्ष्मी चंद्रा। ओके गाइस, 10th देखते हैं गाइस, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम फ्रांस ने ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पे? रियूनियन आइलैंड में। इंडिया गए थे, मतलब इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव गए थे इसमें। हाँ, और इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है, जैसे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन है, लाइक सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, या फिर हम इंडो पैसिफिक में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को अचीव करने के लिए ना इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम एक इम्पॉर्टेंट फोरम है गाइस। ओके, आई वांट यू पीपल कि इसके बारे में पढ़ो, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में। उसके बाद WHO ने क्या किया? तो WHO ने डिक्लेयर करा है कि चाइना यानी कि वुहान वायरस जहाँ से ओरिजिन हुआ था, तो चाइना इज नाउ मलेरिया फ्री। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विच कंट्री इज रिसेंटली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री, तो आंसर है चाइना। उसके बाद फर्स्ट mRNA बेस्ड वैक्सीन गाइज, हाँ फर्स्ट mRNA बेस्ड वुहान या कोविड वैक्सीन, तो उसका नाम है मॉडर्ना mRNA-1273। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। कल हमने पढ़ा था ज़ाइकोव डी, ये क्या था? तो फर्स्ट DNA बेस्ड वैक्सीन, आज है mRNA बेस्ड वैक्सीन, तो इट्स नेम इज मॉडर्ना mRNA-1273। 13 देखते हैं गाइज, तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन के पास ना एक यूनिक मतलब डिस्टिंक्शन आई है कि यहाँ पे इंडिया का पहला मतलब रेलवेज का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल बना है। गूगल करना इसको और इस टनल को देखना कि इंडिया रेलवेज का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल कहाँ पर है गाइज? तो बेंगलुरु में। ओके गाइज, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुंडन, मेरी राइटिंग समझ नहीं आती, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है गाइज? तो तमिलनाडु में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो कभी कभार पूछ देते हैं रैंडमली कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, तो मतलब एक बार रीड कर लेना, इसको रिवाइज करना दूसरी तीसरी बार, दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड का CM कौन बना है? वाई CM? क्योंकि उत्तराखंड में मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली CM चेंज हुए हैं, तो लेटेस्ट जो अभी के लिए हैं तो उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। जनरल नॉलेज के लिए एग्जाम में नहीं पूछेंगे। उसके बाद कौशिक बसु, ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं, हाँ इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होल्ड कर चुके हैं, नॉट पोर्टफोलियो, डेजिग्नेशंस होल्ड कर चुके हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी है पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC। तो इस बुक को किसने लिखा है? तो कौशिक बसु ने गाइज, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है गाइज 10th और USA नंबर 1 पोजीशन पे है। तो इंडिया की एक बहुत ही अच्छी रैंकिंग आई है इसमें, तो ये रैंकिंग याद रखना कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया स्टैंड्स एट 10th पोजीशन। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज अबू धाबी में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बना रही है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट गाइज, हाँ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद CRPF क्या करने जा रहा है? तो CRPF वाले ले रहे हैं ट्रेनिंग, किससे? CDAC से। CDAC यही वही है ऑर्गेनाइजेशन है जो AFCAT एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो CRPF ट्रेनिंग ले रही है CDAC से, किस लिए? तो ताकि इनके पर्सनल ट्रेन हो सके एडवांस टेक्नोलॉजीज में। आपको पता है ना कि अपडेट करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है, जो रीलर्न करके ना चीज़ें नहीं सीखता ना वो फिर पीछे रह जाता है। तो CRPF चीज़ें नहीं सीख रही हैं, मतलब नई चीज़ें सीखना चाहती हैं CRPF, तो इन्होंने अपने पर्सनल्स को एडवांस टेक्नोलॉजीज में ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं CDAC से। ओके गाइस, याद रखना, पूछ सकते हैं कि विच पैरामिलिट्री फोर्स इज डूइंग दिस। उसके बाद इंद्रजाल गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ रहा है NDA में, तो दीवार पे लिखो इसको। तो इंद्रजाल क्या है गाइज? तो इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस सिस्टम, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस सिस्टम कौन सी कंपनी बना रही है? ग्रेन रोबोटिक्स। ओके गाइज, उसके बाद इंडिया और गैम्बिया ये क्या कर रहे हैं? तो ये लोग MOU साइन किया इंडिया और गैम्बिया ने, किस लिए? ताकि जो रिफर्बिश कर सके पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म। आपको पता है ना ये छोटी कंट्रीज हैं, इनको मतलब टेक्निकल नो हाउ नहीं है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, कैसे गवर्नेंस को अच्छे से ये करते हैं, तो इंडिया इज गोइंग टू हेल्प देम। तो इसी में इंडिया और गैम्बिया ने MOU साइन किया है। उसके बाद सुकून एक हेल्पलाइन है, सुकून 24/7 हेल्पलाइन, कहाँ के लिए? तो जम्मू कश्मीर के लिए। किस चीज़ के लिए? तो मेंटल हेल्थ के लिए।
तो मेंटल हेल्थ आज एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है गाइस, तो इसको सीरियसली लें। लिसन टू योर लव्ड वंस, हाँ सुनो उनको। उसके बाद गाइस 23rd देखते हैं, दैट इज चीफ ऑफ एयर स्टाफ। क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आने वाला ये क्वेश्चन, बट पता होना चाहिए हमारे को। तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। इनके बारे में देखना, पीवीएसएम है और भी बहुत चीज़ें हैं इनके पास। 3800 प्लस फ्लाइंग आवर्स हैं गाइस, सो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज। मेजर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। उसके बाद कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये पुरस्कार किसको मिला है? तो आप बस टाइटल याद रख लो, राजेंद्र किशोर पांडा, ओडिशा के हैं ये, इनको मिला है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार। उसके बाद गाइज एक और प्रोग्राम चला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, तो आप बस प्रोग्राम का नाम याद रखो, निपुण भारत। क्या है क्या नहीं, सीडीएस में नहीं पूछते हैं, तो आप बस ये पूछेंगे कि निपुण भारत। हाँ, और निपुण से आप गलती से बोल दो कि स्किल डेवलपमेंट का है, तो ऐसा नहीं है, निपुण भारत प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वालों का है। ओके, उसके बाद फर्स्ट मेल एथलीट, पहले मेल एथलीट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है 400 मीटर हर्डल्स में गाइज, हर्डल्स, माइंड इट, हर्डल्स ये कैच है, तो इनका नाम है एमपी जाबिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मतलब फर्स्ट है, ऑब्वियसली तो इंपॉर्टेंट है। और आप सोच रहे हो कि 400 मीटर तो मिल्खा सिंह भी दौड़ते थे, तो 400 मीटर मिल्खा सिंह 400 मीटर दौड़ते थे, ये हर्डल्स की बात हो रही है। ओके, तो कीप दिस थिंग इन माइंड। केवीआईसी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है राजस्थान में जिसका नाम है बोल्ड, दैट इज बैम्बू ओआसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, यानी कि जो लैंड, जो एरिया ड्रॉट में है, ड्रॉट प्रोन है, तो वहाँ पे कुछ अगर हम नहीं उगा सकते तो वहाँ पे बैम्बू उगा दो, बैम्बू उग जाता है। सो बैम्बू ओआसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ केवीआईसी एंड इट इज लॉन्च्ड इन राजस्थान, इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन। उसके बाद इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल, हाँ, तो ये पोर्टल किसका होगा गाइस? खुद सोचो ना, कि कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है तो लॉ मिनिस्ट्री, तो इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल इज ऑफ लॉ मिनिस्ट्री। उसके बाद गाइज ये है कि शिरीषा बांडला, क्या नाम है इनका? शिरीषा बांडला। तो शी इज़ द सेकंड इंडियन बॉर्न वुमेन जो स्पेस में गई हैं। फर्स्ट कौन थी? तो फर्स्ट थी कल्पना चावला, हरियाणा से थे ये। लैंडिंग के वक्त इनकी, मतलब इनके उसको जो जिसमें वापस आ रही थी उसमें आग लग गया था और इनकी डेथ हो गई थी वहाँ पे। तो फर्स्ट कल्पना चावला थी और सेकंड है शिरीषा बांडला। ये गई है, स्पेस में गई थी। स्पेस हमने बताया अभी कहाँ पे स्पेस है, किसको स्पेस बोलते हैं गाइज। तो ये गई थी वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी की एक स्पेसक्राफ्ट थी जिसका नाम है वीएसएस यूनिटी, उसमें गई थी। ये वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी किसकी है? तो रिचर्ड ब्रैंसन की। ओके, इनके कुछ ही दिन, ये स्पेसक्राफ्ट गया था, इनके कुछ ही दिन बाद ब्लू ओरिजिन एक स्पेसक्राफ्ट, मतलब ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है जेफ बेजोस की, हाँ, तो ये भी गए थे स्पेस में। कुछ आई बिलीव 6-7 दिनों का अंतर था, तो आगे पीछे गए थे ये लोग स्पेस में। उसके बाद लेडी डॉक्टर्स, द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, ये किसने लिखी है? तो कविता राव ने लिखी है। ये इंपॉर्टेंट है गाइज, आप बस याद रखो कि लेडी डॉक्टर किसने लिखी है, तो कविता राव ने लिखी है। ये एक स्टोरी है रुकमा बाई रावत, शी वॉज वन ऑफ दी, मतलब कि फर्स्ट वुमेन जो मेडिसिन में थी, इंडियन थी, तो उनकी स्टोरी है इस बुक में, लेडी डॉक्टर्स बाई कविता राव। वुमेन्स क्रिकेट में अक्रॉस ऑल दी फॉर्मेट सबसे ज़्यादा रन किसने स्कोर करे हैं? तो हर नेम इज़ मिथाली राज। गाइज नाम जरूर सुना होगा आपने इनका, तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हाईएस्ट रन स्कोरर इन ऑल फॉर्मेट इन वुमेन्स क्रिकेट इज मिथाली राज। उसके बाद इंडियन आर्मी, जनरल मनोज नरवणे, ये सर अभी गए थे इटली, तो इन्होंने वहाँ पे इंडियन आर्मी मेमोरियल इनॉग्रेट किया है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ दे कि इन विच कंट्री जनरल नरावणे इनॉग्रेटेड द आर्मी मेमोरियल, तो उसका आंसर होगा गाइज इटली। क्या आंसर होगा? इटली। उसके बाद एक और क्वेश्चन है गाइज की 33rd, हाँ, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी गाइज एक बनी थी एजुकेशन पे, जिसको लीड कौन कर रहे थे? तो विनय सहस्त्रबुद्धे, वीरू सहस्त्रबुद्धे नहीं, 3 इडियट्स वाले, ही इज अ प्रोमिनेंट पर्सन। तो विनय सहस्त्रबुद्धे एक कमेटी को लीड कर रहे थे और इसरो ने उन कमेटी की बात मान ली और इसरो राजी हो गया है। क्या? तो टेक्निकल असिस्टेंस देगा इसरो सैटेलाइट टीवी क्लासरूम के लिए।
हमारे कंट्री में, ताकि सैटेलाइट के थ्रू ना हम मतलब कि क्लासरूम पहुंचा सके। टीवी मतलब सैटेलाइट्स के थ्रू हम टीवी पे क्लासरूम का एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें। ओके गाइज, 34th देखते हैं गाइज, दैट इज DRDO एंड लार्सन एंड टूब्रो। तो ये दो कंपनीज ने डेवलप किया एक शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। इम्पॉर्टेंट नहीं है बट एज अ डिफेंस एंथुजियास्ट वी नीड टू नो दीज थिंग्स कि DRDO एंड L&T ने एक डेवलप किया है शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। उसके बाद गाइज एक चीज़ याद रखो कि छत्तीसगढ़ वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने ज्वाइन किया था अंडर 2 कोएलिशन टू फाइट क्लाइमेट चेंज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इनिशिएटिव है जहाँ पे हर एक स्टेट्स अपने नेशनली डिटरमाइंड कि हम इतने टाइम तक कार्बन को इतना कम कर देंगे, कार्बन एमिशन ये वो। तो ये चल रहा है अंडर 2 कोएलिशन। तो इसमें महाराष्ट्र 5th स्टेट है जिसने ज्वाइन किया है इस कोएलिशन को। वैसे छत्तीसगढ़ वॉज दी फर्स्ट स्टेट, आप छत्तीसगढ़ याद रखो। उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है गाइज, स्टॉलिक्सिया वैनुअलाई, ये स्नेक मिला है मिजोरम में, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। हाँ, इसको मैं लिख भी दूंगा अच्छे से यहाँ पे। 37 देखते हैं गाइज कि मत्स्य सेतु ये क्या है। तो मत्स्य सेतु एक ऐप है, किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने लॉन्च किया है एक्वा फार्मर्स के हेल्प के लिए। तो मत्स्य सेतु नाम से ही याद हो जाएगा कि किसका ऐप है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने लॉन्च किया है। 38 देखते हैं गाइज, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बना है और इसके मतलब कि मिनिस्टर कौन होंगे? तो अपने मोटा भाई अमित शाह। अमित शाह विल हेड करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को। और इस मिनिस्ट्री का एक विजन है गाइस, तो इस विजन को याद रखना, मतलब आ ही रहा है ये क्वेश्चन भी। तो इस मिशन का नाम है सहकार से समृद्धि। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि इज द विजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन विच इज हेडेड बाय अमित शाह। उसके बाद इसरो क्या कर रहा है? तो इसरो एक मेगा ग्राउंड स्टेशन बिल्ड कर रहा है। कहाँ पे? बेंगलोर में नहीं, वियतनाम में। इंपॉर्टेंट है, पूछ देंगे कि इसरो कहाँ पे एक मेगा ग्राउंड स्टेशन बिल्ड कर रहा है, तो इट्स वियतनाम। उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने ना कोविड गुरुकुल है गाइस, कूल। हाँ, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोविड गुरुकुल करके एक वीडियो सीरीज निकाली है सोशल मीडिया पे, ताकि छोटे छोटे वीडियोस में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कोविड से कैसे ये बचना है, वैक्सीन हेजिटेंसी को दूर करना है, वैक्सीन इज द ओनली सोर्स, और मतलब वैक्सीन इज द ओनली रेस्क्यू। तो ये है कोविड गुरुकुल। ओके, इट इज़ बाय हेल्थ मिनिस्ट्री। उसके बाद इंडिया टू द रेस्क्यू, ये एक बुक है, किसने लिखी है? सुशांत सिंह एंड श्रुति राव। स्टोरी ऑन ऑपरेशन कैक्टस। कहाँ पे किया था हमने ऑपरेशन कैक्टस? मालदीव्स, म्यांमार। कहाँ पे गाइस? तो ये किया था हमने मालदीव्स में। मालदीव्स में क्या हो गया था गाइस? तो वहाँ पे कू होने वाला था, तो उस कू को प्रिवेंट किया था। तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कैक्टस, और ये बुक उसी ऑपरेशन कैक्टस के ऊपर है, इंडिया टू द रेस्क्यू बाय सुशांत सिंह एंड श्रुति राव। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ऑपरेशन कैक्टस याद रखना गाइस बस। उसके बाद वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है गाइस? तो जयपुर में बन रहा है। पहला मोटेरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सेकंड मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, एंड थर्ड वन इज जयपुर में बन रहा है। उसके बाद आर्मी ने एक फायरिंग रेंज नाम रख दिया है विद्या बालन के ऊपर। कहाँ पर है ये फायरिंग रेंज? तो गुलमार्ग में है, जम्मू कश्मीर में। विद्या बालन यूपीएससी वालों की फेवरेट है। ऐसे भी सीडीएस में कुछ टाइम पहले भी एक क्वेश्चन आया था, शकुंतला देवी मूवी में कौन हीरोइन थी? तो विद्या बालन उसका भी आंसर था। दिस टाइम अगेन दे माइट आस्क कि आर्मी ने एक फायरिंग रेंज किसके नाम पे रखा है? तो गो फॉर विद्या बालन देन। उसके बाद हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स, इम्पॉर्टेंट है गाइस। किसको मिला है? तो कौशिक बसु। अभी मैंने ऊपर इनकी एक बुक बताई थी ना, क्या नाम था उस बुक का? तो फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी, ऐसे करके एक बुक थी। तो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, नॉट रिसोर्स, सॉरी, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड इकोनॉमिक्स के लिए किसको मिला है? तो कौशिक बसु गाइस, कीप दिस थिंग। उसके बाद AFC वुमेन्स कप कहाँ पर होगा? तो मुंबई और पुणे में होगा। 2022 में होने वाला AFC वुमेन्स कप, मुंबई एंड पुणे में।
एक 25 मेंबर्ड कमेटी बनी थी सीमेंट इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो डालमिया सीमेंट आपने देखा होगा, तो उससे याद रखना कि पुनीत डालमिया उसके चेयरमैन है। पुनीत डालमिया इज द चेयरमैन ऑफ अ 25 मेंबर्ड कमेटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि सीमेंट इंडस्ट्री ना बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, तो जब सुप्रीम कोर्ट अपने गाइडलाइंस ले आती है, तो उस टाइम पे मतलब कि कंस्ट्रक्शन वर्क भी बंद हो जाता है और सीमेंट इंडस्ट्री तो मतलब बंद ही हो जाता है उस टाइम पे। तो ये चीज़ है गाइस। उसके बाद भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये एक पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। कहाँ पे? तो बांग्लादेश में, और इसका नाम है मैत्री पावर प्रोजेक्ट। ये हमारे ना गाइस, ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी है गाइस, इसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहते हैं, सॉफ्ट पावर कह लो। तो इस तरीके से हम अपने एक अच्छा इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं उस रीजन पे। तो भेल कंस्ट्रक्ट कर रहा है एक पावर प्रोजेक्ट, कहाँ पे? तो बांग्लादेश में, दैट इज मैत्री पावर प्रोजेक्ट। उसके बाद 48 देखते हैं गाइस, ऑपरेशन खूखरी। ये किसने लिखी है? तो मेजर जनरल राजपाल पुनिया। ये क्या है? तो स्टोरी ऑफ इंडियन पीस कीपर्स, इंडियन पीस कीपर्स ने कैसे शांति प्रिवेल करी है, तो उसके ऊपर है ऑपरेशन खूखरी बाई मेजर जनरल राजपाल पुनिया। इंपॉर्टेंट है गाइस। उसके बाद 49 देखते हैं, तो इंडियाज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड जापान फेयर ट्रेड कमीशन, इन दोनों ने MOU साइन किया है कि स्ट्रेंथन कर सके कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी। कंपटीशन कमीशन मतलब इनका काम क्या होता है ना गाइस, कि मोनोपोली नहीं होने देनी। जैसे जियो का एकाधिकार ना हो जाए, इसलिए BSNL है, MTNL है, एयरटेल है, दो जियो मतलब एक मोनोपोली के रूप में इमर्ज हो रहा है, बट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसी कंपटीशन को ना मतलब इक्वल कंपटीशन रहे, एक मात्र सर्विस प्रोवाइडर ना रह जाए। तो इससे क्या होगा ना कि सर्विस प्रोवाइडर फिर अपने रेट्स लगाएगा, फिर वहाँ पे कंज्यूमर का नुकसान होगा। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। वैसे ही जापान में एक फेयर ट्रेड कमीशन है, तो इन दोनों ने MOU साइन किया है ताकि स्ट्रेंथन कर सके कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी। उसके बाद 50th देखते हैं गाइस, दैट इज स्पर्श, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ये डिफेंस मिनिस्ट्री का एक पोर्टल है, याद रखना स्पर्श पोर्टल किसका है, तो ये पोर्टल है डिफेंस मिनिस्ट्री का। इसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिकली सैंक्शन हो जाएंगे डिफेंस पेंशन और सैलरीज वगैरह। तो स्पर्श पोर्टल है, ये याद रखना गाइज, डिफेंस मिनिस्ट्री की है स्पर्श पोर्टल। 51st देखते हैं गाइज, हाफ सेंचुरी हो गई। तो मेकेदातु रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? कर्नाटका में है। कौन सी नदी पे है? तो कावेरी रिवर पे है। गाइज मैं सोच रहा हूँ ना, मैं आपके लिए एक इंडिया में जितने रिवर्स हैं उनके ऊपर एक लेक्चर ले आऊँ, उनके ट्रिब्यूटरीज और जो भी चीज़ें हैं, तो हेल्पफुल हो गया एग्ज़ाम में। रिवर्स और माउंटेन सिस्टम, ये दोनों चीज़ें ना मैं देखता हूँ। रिवर्स तो मैं मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में ही ले आऊँ, या और फिर माउंटेन सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो हेल्पफुल होगा। ओके गाइस, 52nd देखते हैं कि फर्स्ट डिजिटल केंद्र अमेजोन का कहाँ खुल रहा है? सूरत में खुल रहा है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो फर्स्ट डिजिटल केंद्र ऑफ अमेजोन कहाँ पर है? तो सूरत में। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ये अब मतलब इनका मिनिस्ट्री चेंज हो चुका है पब्लिक एंटरप्राइज का, ये अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज विल नाउ वर्क अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसके बाद 54th देखते हैं गाइस, तो एक मूवी आई थी PK आमिर खान की, तो इस मूवी ने जगह बना ली है नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया में। पूछ सकते हैं क्वेश्चन की विच मूवी रिसेंटली मेड इट्स प्लेस इन द नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, तो आप बोलोगे PK। ओके, 55th देखते हैं गाइस, तो एक्सिस बैंक ने एक MOU साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन ये याद रखना कि इंडियन आर्मी के साथ किस बैंक ने MOU साइन किया है? तो एक्सिस बैंक ने साइन किया है। क्या करेंगे ये लोग? तो एक डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज देंगे, जिसका मतलब एक ऑफर कर रहे हैं लोग डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज। और किस इनिशिएटिव के अंदर? तो पावर सैल्यूट इनिशिएटिव, एक इनिशिएटिव चल रहा है एक्सिस बैंक का, उसके अंदर ये लोग दे रहे हैं कि डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज। अगर आप एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो आपको 56 लाख देंगे। हैंडीकैप मतलब हैंडीकैप हो गया किसी एक्सीडेंट में तो 46 लाख देंगे। अगर आपकी एयर क्रैश में डेथ होती है तो आपको 1 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे। ये टर्म्स कंडीशंस नहीं लिखना। हाँ, आप ये याद रखो कि एक्सिस बैंक ने MOU साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ अंडर द पावर सैल्यूट इनिशिएटिव। ओके गाइस, डिफेंस का है तो
ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, एस जयशंकर, व्हाट अ मैन ही इज गाइस। तो एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। तो एस कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंडियन इंडस्ट्रीज एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, इन्होंने फर्स्ट एडिशन किया है इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का। गाइस याद रखो, ये इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट हुआ है, CII एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने किया है। आपको पता है कि ये इंडो पैसिफिक टर्म, पहले इसको एशिया पैसिफिक बोला जाता था। हाँ, ये शिंजो आबे थे जिनका विजन था कि इंडो पैसिफिक एक बनेगा। शिंजो आबे भाई मतलब 98th प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, तो उनकी विजन थी इंडो पैसिफिक और क्वाड। तो आज मतलब कि एक इंडो पैसिफिक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है। चाइना नहीं बोलता और रशिया नहीं बोलता इंडो पैसिफिक, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एक्सेप्ट इंडो पैसिफिक। तो ये मतलब मेरे को पता नहीं क्यों बताने का मन हुआ तो मैंने बता दिया। तो ये चीज़ है। उसके बाद गाइस 57 देखते हैं कि आकाश मिसाइल इसको बना रही है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ओके, आकाश कौन सी मिसाइल है गाइस, ये मेरे को बताना। सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, क्या है? ओके, सरफेस टू सरफेस कौन सी मिसाइल है आकाश? आई वांट यू पीपल टू राइट डाउन द आंसर इन कमेंट सेक्शन। उसके बाद 58 देखते हैं गाइस, विंबलडन कौन जीत गया? फीमेल में एशले बार्टी और मेल में नोवाक जोकोविच। ओके गाइस, तो विंबलडन कौन से कोर्ट पे खेला जाता है गाइस? कौन से कोर्ट पे खेलते हैं विंबलडन? याद बताना मेरे को। हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट, कौन से कोर्ट पे खेलते हैं? उसके बाद विंबलडन जूनियर्स किसने जीता है? तो समीर बैनर्जी। हाँ, ये नाम भी याद रखना गाइस, पूछेंगे। विंबलडन ना पूछे बट विंबलडन जूनियर किसने भी जीता है? तो समीर बैनर्जी। अगेन ही इज नॉट एन इंडियन बट मतलब नाम इंडियन है, USA के हैं वैसे ये। उसके बाद विद इन 3 किलोमीटर ऑफ इंडियन नेवी असेट्स, आप अगर ये मान लो इंडियन नेवी की सबमरीन है कोई, तो आप इसके 3 किलोमीटर के रेडियस में ना कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकते हो। ये ऐसा कहा है इंडियन नेवी ने, और जब नेवी कहती है तो बात तो माननी ही है। उसके बाद 60 देखते हैं गाइस। तो कंचन उगुर सांडी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंचन उगुर सांडी ये वर्ल्ड की पहली सोलो बाइक एक्सपीडिशन करने वाली महिला क्या फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने सोलो बाइक एक्सपीडिशन किया है। और इन्होंने 18 पासेस, हिमालय के जो डेंजरस पासेस है ना गाइस, उनको कवर किया है। हर नेम इज कंचन उगुर सांडी, शी इज़ फ्रॉम दिल्ली। और इन्होंने उमलिंगला पास, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो ब्रो ने बनाया, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, इन्होंने उस पर भी बाइक चलाई। हर नेम इज, रिमेंबर द नेम, कंचन उगुर सांडी। 61 देखते हैं गाइस। तो इंडिया का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ पे बनेगा गाइस? उत्तराखंड में बनेगा। तो ये वैसे प्लांट्स होते हैं जो सीड्स बियर नहीं करते हैं। क्रिप्टोगैमिक प्लांट्स आर द प्लांट्स विच डोंट बियर सीड्स। तो क्रिप्टोगैमिक प्लांट गार्डन कहाँ पर बन रहा है इंडिया का पहला? तो इट्स इन उत्तराखंड। उसके बाद INS टबर, ये कहाँ गया था? तो INS टबर वेंट टू इटली, टिरहेनियन सी में एक एक्सरसाइज करने। तो INS टबर इटली गए थे। जनरल नरवणे भी इटली गए थे। क्यों गए थे? इंडियन आर्मी के मेमोरियल को इनॉग्रेट करने। ये याद रखना ऐसे। उसके बाद बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, तो इंडिया और बांग्लादेश अभी काम कर रहा है साथ में। तो इनकी एक चेयर मतलब इस्टेब्लिश की गई है DU में। हमने सुना होगा हमेशा कि यूनिवर्सिटीज़ में चेयर इस्टेब्लिश करता है रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ का, तो वही हुआ है यहाँ पे भी कि शेख मुजीबुर रहमान की चेयर इस्टेब्लिश करी गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में गाइस। उसके बाद द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग ऑल्टरनेट रियलिटीज़, ये बुक किसने लिखी है? तो शिवम शंकर सिंह एंड आनंद वेंकट नारायणन। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मतलब कि एक बार बस नाम सुन लिया बस काफ़ी है, रटने मत बैठना इसको। द आर्ट ऑफ कॉन्ज्यूरिंग ऑल्टरनेट रियलिटीज़ किसने लिखी है? तो शिवम शंकर सिंह एंड आनंद वेंकट नारायणन। 65 देखते हैं गाइस। द स्ट्रगल विद इन, ये किसने लिखी है? तो अशोक चक्रवर्ती। द स्ट्रगल विद इन अशोक चक्रवर्ती की बुक है। अगेन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, सुनने के लिए है, बस सुनो और दिमाग में रखना, भूलना मत। उसके बाद अभी सेकेंड एनुअल लाइटनिंग रिपोर्ट आई थी, तो इसमें सबसे ज़्यादा डेथ कौन से स्टेट ने एक्सपीरियंस किया है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइटनिंग? तो इट्स बिहार।
सैड स्टेट। हाँ, तो बिहार ने एक्सपीरियंस किया है डेथ, मैक्सिमम डेथ ड्यू टू लाइटनिंग। उसके बाद एशिया और इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है गाइस? तो पटना यूनिवर्सिटी में गाइस। पटना यूनिवर्सिटी विल हैव एशियाज एज वेल एज इंडियाज, एशिया बोल रहा हूँ तो इंडिया बोलने की जरूरत नहीं, एशियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। और विक्रमशिला डॉल्फिन गैंगेटिक सेंचुरी कहाँ पर है गाइस? तो इसका आंसर है गाइस भागलपुर। भागलपुर एक जगह है बिहार में, तो वहाँ पे विक्रमशिला डॉल्फिन गैंगेटिक सेंचुरी है भागलपुर में। मोर ओवर गाइस, डॉल्फिन हमारे ना नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स हैं, नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है? तो डॉल्फिन है। ओके। एंड डॉल्फिन, डॉल्फिन ना गाइस मैमल है, और डॉल्फिन ब्लाइंड होते हैं। ये डॉल्फिन जो है ये लोग ब्लाइंड होते हैं, तो बट ये अपने एनिमी को, अपने आगे पीछे के सराउंडिंग्स को कैसे देखते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो एक मेथड है, एक टेक्निक है जिसको कहते हैं इको लोकेशन। बैट, डॉल्फिन ये इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, इको लोकेशन, और अपने सामने की चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। और यही चीज़ है गाइस डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन, डॉल्फिन IUCN रेड लिस्ट में गाइस इंडेंजर्ड है। ओके। और वर्ल्ड के 50% रिवराइन डॉल्फिन आपको बिहार में मिल जाएंगे, मतलब उनकी पॉपुलेशन इधर है, इसलिए बिहार में आपको डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, विक्रमशिला डॉल्फिन गैंगेटिक सेंचुरी, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। उसके बाद 68 देखते हैं गाइस, एनटीपीसी। एनटीपीसी इस्टेब्लिश करेगा इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ पे? तो रन ऑफ कच्छ में। और अगर फ्लोटिंग बोले तो ओमकारेश्वर में है गाइस। इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ पर बन रही है? तो रन ऑफ कच्छ में। ये याद रखना गाइस, एनटीपीसी। ओके। और इंडिया ये वाला भी याद रखना गाइस, डॉल्फिन वाला। उसके बाद 69 है, यानी कि पहला जज कौन है? फर्स्ट इंडियन जज इन जिम्नास्टिक्स टोक्यो ओलंपिक्स में, मतलब ही इज द फर्स्ट इंडियन जज जो जिम्नास्टिक को जज करेंगे। तो हिज नेम इज दीपक काबरा। इनका नाम याद करने का एक तरीका है गाइस कि दीपा कर्माकर, शी वॉज द फर्स्ट जिम्नास्ट, तो उनके नाम के आगे दीपक, दीपा, दीपक, जिम्नास्टिक दोनों, तो याद रखने में आसानी हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस दिस वॉज। उसके बाद लद्दाख, लद्दाख के हर एक स्कीम इम्पॉर्टेंट है। तो लद्दाख फर्स्ट यूटी है जो वैक्सीनेट कर चुका है अपने हर एक सिटीजन को, एटलीस्ट एक डोज तो उन्होंने मतलब लगवाई दिया है, तो लद्दाख इसलिए न्यूज़ में है। उसके बाद इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट, ये भी लद्दाख में हो रहा है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। कल हमने देखा था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मथुरा में क्या स्टार्ट किया है। और ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, गाइस हाइड्रोजन बहुत टाइप के होते हैं, हम किस प्रोसेस से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं ना, उस प्रोसेस पे हम लोग नाम देते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा प्रोसेस है ना गाइस, इसमें जो कार्बन एमिशन है बिल्कुल ज़ीरो है, तो ये बहुत ही इको फ्रेंडली है, इसलिए पूरा वर्ल्ड पुश कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन के साइड पे। 72 देखते हैं गाइस। तो भूटान फर्स्ट कंट्री है जो एक्सेप्ट कर गई इंडिया के यूपीआई स्टैंडर्ड को अपने क्यूआर कोड के लिए। क्यूआर हम हमेशा बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है गाइस? क्विक रिस्पॉन्स। तो भूटान फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने एक्सेप्ट किया है इंडिया के यूपीआई स्टैंडर्ड्स को अपने क्यूआर कोड के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पूछ देंगे कि विच कंट्री हैज एक्सेप्टेड इंडियाज यूपीआई स्टैंडर्ड एज इट्स ओन क्यूआर रिस्पॉन्स? तो आंसर बोलोगे आप भूटान। उसके बाद 73 देखते हैं कि गाइस वर्ल्ड का पहला कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या है कोरोना के लिए? तो इसका नाम है गाइस, ये आप देख सकते हो, इसका नाम क्या है? सोबेराना। हाँ, इसका नाम है गाइस सोबेराना 2। ये कहाँ पे है? तो क्यूबा में बनी है ये वैक्सीन, वर्ल्ड फर्स्ट कॉन्जुगेट वैक्सीन। एनडी वालों को पता है कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं, सीडीएस वालों के लिए ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 74 से देखते हैं कि इंडिया की फर्स्ट ग्रेन एटीएम ये कहाँ पर बन रहा है? तो गुरुग्राम में बनेगा गाइस। ये स्टोरीज ना आप मतलब कि टैट वगैरह में दिखा सकते हो, अगर फार्मर्स का सीन है या फिर माइग्रेंट लेबर्स हैं, तो आप बता देना कि आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो और उनके पास आप चाहते थे कि उनको राशन कार्ड के अलावा उनके आधार कार्ड पे भी राशन मिल सके, तो आपने एक ऐसा स्कीम बनाया जहाँ पे एक एटीएम टाइप हो, वहाँ पे सिर्फ अपने आधार नंबर डालोगे और आपको ज्वार, बाजरा, ये चीज़ें मिलेंगी, तो आपकी स्टोरी यूनिक निकलेगी और साइक बोलेगा कि यस बंदे ने इनोवेशन दिखाया। तो
ऐसी स्टोरीज आप बता सकते हो, मतलब मैंने बहुत ही ऊपर ऊपर से बताया। तो ये है 75th देखते हैं गाइस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर, इसका नाम रखा है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष ये बना है वाराणसी में, और ये हमने बनाया है इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर विद द हेल्प ऑफ आवर वेरी डियर फ्रेंड दैट इज जापान। उसके बाद 76 देखते हैं गाइस, तो लद्दाख ने एक एमओयू साइन किया है सिक्किम के साथ। आपको पता है कि सिक्किम इंडिया का सबसे पहला स्टेट था जो ऑर्गेनिक हो गया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। तो लद्दाख ने एक एमओयू साइन किया है सिक्किम के साथ, ताकि ये लोग भी कम्प्लीटली ऑर्गेनिक बन जाएं, एक ऑर्गेनिक यूटी बन के उभरे। तो लद्दाख इज डूइंग वंडर्स। उसके बाद 77 देखते हैं गाइस, तो डियरनेस अलाउंस बढ़ा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए एज वेल एज पेंशन होल्डर्स के लिए। तो अब डियरनेस अलाउंस कितना मिलेगा, तो 28%। कहते हैं ना पैसा ही पैसा होगा, तो वही चीज़ है कि गाइस कि डियरनेस अलाउंस बढ़ा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने 28% है। उसके बाद 78 देखते हैं गाइस, मांडवाडी रेलवे स्टेशन, इसका नाम चेंज कर दिया गया है बनारस रेलवे स्टेशन, और ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन के अंडर में आता है। मतलब एक थोड़ा सा अलग था ये, मैंने इसलिए इंक्लूड किया इसको कि मांडवाडी। आप मेरे को बताओ मांडवाडी है किधर, यूपी में या फिर वेस्ट बंगाल में? तो एक रेलवे स्टेशन है मांडवाडी जिसका नाम बदल दिया गया, अब इसका नाम है बनारस रेलवे स्टेशन। ये नॉर्थ ईस्ट रेलवेज के अंदर आता है, हिंट है यहाँ पे गाइस। अब मेरे को बताओ कि यूपी में है मांडवाडी या वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद यूएई फर्स्ट गल्फ नेशन है जिसने एम्बेसी खोली है इजराइल में। माइंड इट, गल्फ नेशन बोल रहा हूँ, मुस्लिम नेशन नहीं। हाँ, तो याद रखना कि फर्स्ट गल्फ नेशन कौन है, तो यूएई है। यूएई एक मेजर रोल प्ले कर रहा है गाइस बैक चैनल डिप्लोमेसी में इंडिया और पाकिस्तान में, ये याद रखना। उसके बाद 88 देखते हैं, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ट्राइबल अफेयर्स, इन दोनों ने लॉन्च किया है एक स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये 50 के टीचर्स को ना ट्रेन करेंगे, और ये कौन से दो मिनिस्ट्री साथ आके कर रही हैं, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑब्वियसली, साथ में ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। 81 देखते हैं गाइस, तो ये याद रखना कि कुल्लू में ना, कुल्लू एक जगह है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू मनाली सुना होगा आपने। तो कुल्लू में कंट्री का पहला मॉन्क फ्रूट कल्टीवेट किया जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि कहाँ पे मॉन्क फ्रूट हो रहा है, तो कुल्लू में। कुल्लू कहाँ पर है गाइस, हिमाचल प्रदेश में। मॉन्क फ्रूट इज़ बेसिकली एक चाइनीज़ मतलब कि ये है, फ्रूट है, ये चीज़ है। 82 देखते हैं गाइस कि नेवी ने क्या किया गाइस, तो नेवी ने 60 मतलब MH-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स लिए हैं गाइस। तो ये हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं। यूएसए की कौन सी कंपनी से लिए हैं, लॉकहीड मार्टिन से। 83 देखते हैं गाइस, हाँ, और ये नेवी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, कीप दिस थिंग इन माइंड। उसके बाद किसान सारथी, ये क्या है, तो एक प्लेटफॉर्म है फार्मर्स के लिए। किसने लॉन्च किया है, ऑलमोस्ट ऑल्सो मतलब कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। किस लिए, ताकि फार्मर्स को फैसिलिटेट कर सके हम लोग राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम, सही इन्फॉर्मेशन सही वक्त पे। किसान सारथी, सारथी का काम क्या होता है, सही वक्त पे सही जगह पहुंचाना। कृष्ण जी यही करते थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही कर रही है किसानों के साथ कि किसान सारथी एक प्लेटफॉर्म है, राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम। एक एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है TTX 2021। ये किस किस कंट्री ने किया, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। हाँ, इम्पॉर्टेंट है गाइस, TTX 2021, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। उसके बाद द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, विजय गोखले ने लिखी है गाइस। द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया। 86 देखते हैं गाइस, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी बाय, किसने लिखी है, तो इम्तियाज अनीश। इस बार मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू ना अभी का बता रहा हूँ कि इस बार इंडिया से एक इक्वेस्ट्रियन किसको कहते हैं गाइस, जो हॉर्स राइडिंग करे, तो फवाद मिर्जा, ही वॉज इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव इन दिस डिसिप्लिन। तो ये याद रखना गाइस। ओके गाइस, सो 87 देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का इक्वेटर प्राइज किसको मिला है गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा।
तो इनका नाम है स्नेहा कुंज ट्रस्ट एंड आदि मलाई प्रोड्यूसर कंपनी। ये दो, एक ट्रस्ट और एक कंपनी है जो प्रिजर्व कर रही है वेस्टर्न घाट्स या प्रोटेक्ट कर रही है वेस्टर्न घाट्स को। ये स्नेहा कुंज ट्रस्ट, स्नेहा कुंज ट्रस्ट, ये क्या काम कर रही है? तो ये प्रोटेक्ट कर रही है वेस्टर्न घाट को। वेयर एज दिस आदि मलाई प्रोड्यूसर कंपनी, they are working for the protection, for the betterment of the Nilgiri Biosphere Reserve. When Western Ghats मतलब guys, ये जो सेगमेंट है ना गाइस, ये कलर मैंने जो शेड कर रहा हूँ जिसमें मैं, तो दिस इज गाइस वेस्टर्न घाट्स, वेयर एज दिस इज ईस्टर्न घाट्स। तो ये याद रखना, यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज किसको मिला है? तो स्नेहा कुंज ट्रस्ट एंड आदि मिलाई प्रोड्यूसर कंपनी, वेस्टर्न घाट्स और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रिजर्व और प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, हमने ऊपर एक और पढ़ा है जो लेह में स्टार्ट हो रहा है, और कंफ्यूज मत होना, ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है गाइस। ओके, तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर है गाइस? तो मथुरा में बन रहा है। कौन बना रहा है? IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। 89 देखते हैं गाइस। तो विश्वनाथन आनंद, इन्होंने क्या जीता है रिसेंटली? तो एक स्पार्क असन ट्रॉफी होती है, तो ये ट्रॉफी जीता है इन्होंने। याद रखना कि विश्वनाथन आनंद ना, इनको देख के स्पार्क सा लग जाता है मतलब अपोनेंट को, कि भाई इतना चेस में, इस मतलब कि चेस में अच्छा नाम है इनका, तो अपोनेंट स्पार्क लग जाता है अपोनेंट को। तो इन्होंने स्पार्कसन ट्रॉफी जीती है, मतलब लेम है बट याद करने के लिए सही है। 90th देखते हैं गाइस। 90th है कि डीआरडीओ ने यूज़ किया है टाइटेनियम एलॉय। डीआरडीओ अब यूज़ करेगी टाइटेनियम के अलॉय को एरोस्पेस स्ट्रक्चरल फॉर्जिंग्स, मतलब एरोस्पेस में जो फोर्ज करते हैं ना स्ट्रक्चर्स को, तो उसमें ये लोग यूज़ करेंगे टाइटेनियम के अलॉय को। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट अगेन बीइंग अ डिफेंस एंथुसियास्ट वी नीड टू बी अवेयर। 91st देखते हैं गाइस। तो एफडीआई लिमिट, पेंशन फंड में जो एफडीआई लिमिट है ना गाइस, ये हमने रेज कर दिया है 74%। एफडीआई क्या होता है गाइस? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली क्या किया था ना कि जो कंट्रीज इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, तो उनको अगर एफडीआई, उनको अगर पैसा डालना है इंडिया में, तो आप डायरेक्टली नहीं डाल सकते हो, आपको आना पड़ेगा गवर्नमेंट रूट को फॉलो करते हुए। और मतलब ऑब्वियसली चाइनीज़ को काउंटर करने के लिए हमने ये टेक्निक यूज़ करी थी। तो ये याद रखना है गाइस कि एफडीआई कितना हो गया पेंशन फंड में अब डायरेक्ट रूट के थ्रू, तो दैट इज 74%। ओलंपिक्स का मोटो क्या है? सीटीएस ऑल्टियस, वो वाला लैटिन वाला याद रखना है, लैटिन वाला याद रखो। हिंदी मतलब कि नॉर्मल इंग्लिश याद रखो, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, ये अभी तक हम लोग मोटो थे, बट इस बार फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। सो पूछे कि टोक्यो ओलंपिक्स का मोटो क्या था? तो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर इज द मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स। मतलब ओलंपिक्स का मोटो वैसे फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर होता था, बट इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में कोविड के कारण इन्होंने टुगेदर ऐड किया टू शो यूनिटी कि हम एक हैं। उसके बाद यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में, यूनेस्को के हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में इंडिया के क्या मध्य प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट्स को या मध्य प्रदेश के 2 जगह को मतलब वहाँ पे प्लेस मिल गया, दैट इज़ ओरछा एंड ग्वालियर। तो ये 2 प्लेस आज से यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंडर आते हैं। उसके बाद 94th देखते हैं गाइस। तो रश्मि रंजन दास, नॉट दैट नहीं ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा एक है वो नहीं इंपॉर्टेंट है। तो रश्मि रंजन दास जो है ना गाइस, तो ये एक मेंबर बन गई है यूनाइटेड नेशन के टैक्स कमेटी का, 2021 से 25 तक का ये कमेटी है। तो रश्मि रंजन दास, ये याद रखना, रश्मि रंजन दास इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन टैक्स कमेटी। 95th देखते हैं गाइस। तो AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है? तो संदेश झिंगन। वेयर एज फीमेल कौन है? तो बाला देवी, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। 96 देखते हैं गाइस कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब कि एक सिस्टम ये किया है जहाँ पे लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन कर सकेंगे, जो भी रूलिंग्स हुई है, जो भी मतलब कि डिलीवरी दी है इन्होंने जेल के अथॉरिटीज़ को, तो उस सिस्टम का नाम क्या रखा है? तो फास्टर, दैट इज फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। 97 देखते हैं गाइस
कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, ये एक कर्नाटका बेंगलोर में एक है इंस्टीट्यूट, इसने जगह पाया है इन मतलब टॉप 50 में है ये इंस्टीट्यूट इन दी नेचर इंडेक्स। हाँ, एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंडेक्स है नेचर इंडेक्स। मैं पता नहीं इसको नेचर क्यों पढ़ रहा था, नर्चर नेचर, तो इट्स नेचर इंडेक्स। मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको। तो अगेन गाइस, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, इसने टॉप 50 में जगह बना ली है नेचर इंडेक्स के। एक मतलब कि इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है गाइस ये, तो इसको याद रखना। 98 देखते हैं। तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है आकाश एनजी मिसाइल एंड एनजी इज न्यू जनरेशन, एंड एक किया है इन्होंने MPATGM, दैट इज मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये फायर एंड फॉरगेट है, मारो और भूल जाओ, हिट करेगी टारगेट को। तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया आकाश एनजी एंड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो आकाश एनजी की रेंज कितनी है? 60 किलोमीटर, और ये क्या है? तो सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके, SAM है, दैट इज सरफेस टू एयर मिसाइल, याद रखना गाइस इसको। उसके बाद 99th है कि गुजरात हाईकोर्ट फर्स्ट हाईकोर्ट है इंडिया का जिसने लाइव स्ट्रीम किया कोर्ट के प्रोसीडिंग्स। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा ये सिस्टम में। तो गुजरात हाई कोर्ट है ये। उसके बाद गवर्नमेंट सेटअप कर रही है 42 वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब। ये कोविड के बाद के एक स्टेप्स हैं हमारे, तो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। NSE इन पार्टनरशिप, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन पार्टनरशिप विथ नीति आयोग एंड यूनिसेफ, इन्होंने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम जिसका नाम है कवच। ये क्या है? वैक्सीन हेजिटेंसी के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने के लिए है। तो ये आप अपने लेक्चर ग्रुप डिस्कशन इनमें बोलने के लिए ये पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ, पेपर ओरिएंटेड उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। 102 देखते हैं गाइस। तो हीरोज कनेक्ट एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडियन हॉकी से जितने भी प्लेयर्स एसोसिएटेड, सपोर्ट मेंबर्स, कोच, फिजियोज एंड ऑल दिस, तो ये सारे आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे जिसका नाम है हीरोज कनेक्ट। इम्पॉर्टेंट है, इंडियन हॉकी का है ये। उसके बाद द इंडियन स्टोरी, बीमल जलान, RBI गवर्नर, बट बुक इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सो द इंडियन स्टोरी बाय बीमल जलान। उसके बाद एक और है रेनीगेट्स, ये जी है। हाँ, तो रेनीगेट्स किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है ओबामा ने। वेरी लेस इम्पोर्टेंस, मैं बस नाम दिमाग में रह जाए इसलिए बता रहा हूँ। 105 देखते हैं गाइस। तो फिलीपींस वर्ल्ड की पहली कंट्री है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस को यूज़ करेगी। इसमें क्या है ना गाइस, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी को दूर करता है। अगर मतलब कि इस राइस को खाने के बाद आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो फिलीपींस फर्स्ट कंट्री है जिसने गोल्डन राइस को कमर्शियल लेवल पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद नोरो वायरस, एक कोरोना वायरस नहीं है, नोरो वायरस, ये किधर आउटब्रेक हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम में गाइस। पूछ देंगे, और हम एज यूजुअल हैबिचुअल हो चुके हैं कि कोई भी वायरस चाइना से आउटब्रेक होगा तो हम चाइना ना टिक कर दे, इसलिए बता रहा हूँ कि नोरो वायरस आए तो उसका ओरिजिन मारना, मतलब आउटब्रेक मारना यूनाइटेड किंगडम में। उसके बाद इंडियन आर्मी ने एक स्कीइंग एक्सपेडिशन करी थी जिसका नाम क्या रखा है? आर्मेक्स 21। ओके, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एन ऑर्डिनरी लाइफ, ये किसने लिखी है? अशोक लवासा, नाम सुना होगा आपने, इलेक्शन कमिश्नर। तो ये चीज़ है। उसके बाद 109th देखते हैं गाइस। ककटिया रुद्रेश्वरा टेम्पल, गूगल करना है इस मंदिर को, मतलब क्या ब्यूटी है। तो ककटिया रुद्रेश्वरा टेम्पल कहाँ पे है? तेलंगाना में। ये बन गया 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना। और इसको किसने बनाया था? तो इसके आर्किटेक्चर कौन थे? तो इसके आर्किटेक्चर थे रमप्पा। गणपति देव रूलर थे ककटिया डायनेस्टी के, उनके रीन में बना था। रमप्पा आर्किटेक्चर थे इस मंदिर के। ककटिया रुद्रेश्वरा टेम्पल तेलंगाना में, वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है गाइस, धौलावीरा, मैंने लिखा होगा, आगे बताता हूँ। तो 110th देखो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड, और ये 2019 के लिए मिला है गाइस, 2019 के लिए। तो अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 का किसको मिल रहा है? तो वाइस एडमिरल विनय भाडवार फॉर हाइड्रोग्राफी एंड नॉटिकल कार्टोग्राफी। किस चीज़ के लिए? तो हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के लिए वाइस एडमिरल विनय भाडवार
को मिला है अलेक्जेंडर डैलरिम्पल अवार्ड। ओके, उसके बाद वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट किधर हो रही है, तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी गाइस। हाँ, आईआईटी वाईटी में नहीं, इधर ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हुई है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट। हाँ, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करके आओगे ट्रिपल आईसी बैंगलोर मारोगे, आईआईएससी बैंगलोर, या फिर आईआईटी मद्रास वद्रास मारोगे आप। इंदिरा इंदिरा एक्सरसाइज हमने इंडिया और रशिया के बीच में की है, रशिया में हुई है ये एक्सरसाइज। उसके बाद इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में एफडीआई इंडिया ने अलाउ कर दिया अब 100%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल सकते हो कि इंडिया बूस्ट करना चाहता है रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड को, इसलिए इंडिया ने अलाउ कर दिया अब एफडीआई 100% यहाँ पे। तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक ऐप लॉन्च करी है जहाँ पे नदी के बारे में, जो इंडिया के रिवर्स हैं ना, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस ऐप का नाम है नदी को जानो। किसने लॉन्च किया है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। उसके बाद धौलावीरा, धौलावीरा भी मैंने बताया था ना, ककटिया टेम्पल के बाद, रुद्रेश्वरा टेम्पल के बाद, एंड वो रुद्रेश्वरा टेम्पल इज शिवाज टेम्पल, रुद्रा, नाम से ही पता लग रहा होगा, शिवाज टेम्पल। तो धौलावीरा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। धौलावीरा आईवीसी साइट है गाइस, आईवीसी साइट है और इम्पोर्टेंट साइट है। कहाँ पर है, तो गुजरात में है। लोथल भी एक साइट है गुजरात में, वो भी यहाँ पे है गुजरात में। और धौलावीरा को किसने खोजा था, किसने एक्सकवेट किया था, तो जेपी जोशी। उसके बाद आईएनएस तलवार, ये आईएनएस तलवार गया था एक्सरसाइज करने, कहाँ पे, तो ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में। कौन सी एक्सरसाइज करी, कटलास एक्सप्रेस। यूके, यूएस, ये कंट्रीज भी थी। तो इम्पॉर्टेंट है कि कटलास एक्सप्रेस हमने किधर किया, ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपने बोलना है ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। कौन सी शिप गई थी, अपनी इंडियन नेवल शिप तलवार गई थी गाइस। ओके, 117th देखते हैं। तो फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल स्केट बोर्डिंग में, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, यूटो ऑरिगो में, मतलब नया नया गेम ऐड हुआ है, 3-4 नए गेम्स ऐड हुए थे, तो 4-5 नए गेम्स ऐड हुए थे गाइस। तो उनके गोल्ड मेडल्स याद करना फिर मतलब मुश्किल है, वैसे पूछेंगे भी नहीं, बट स्टिल यूटो हारिगो में लीस्ट इम्पॉर्टेंट। 118th देखते हैं गाइस। तो पूरी इंडिया की पहली सिटी बन गई है जो 24/7 ड्रिंकिंग वाटर, मतलब टैप ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। इंडिया की पहली सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के पास भी ये कैलिबर नहीं है गाइस अभी, तो याद रखना पूरी के पास ये डिस्टिंक्शन हो गया। उसके बाद 119th देखते हैं गाइस। गोल्डन आई अवार्ड, यानी कि ऑयल डे और जो भी फ्रेंच में बोलते हैं इसको, तो गोल्डन आई अवार्ड कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे होता है, तो फ्रांस में हो रहा था। और इसमें गोल्डन आई अवार्ड किसको मिला है, तो एक ये मूवी थी अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, किसने लिखी है, तो बाई पायल कपाडिया। ये इम्पॉर्टेंट है। 120th देखते हैं गाइस। तो गवर्नमेंट सेटअप कर रही है सेंटर फॉर बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कहाँ पर, अरुणाचल में। ये प्लेस इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया अरुणाचल में, इन्होंने एक सेंटर सेटअप करा है बायो रिसोर्सेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, किधर, अरुणाचल प्रदेश में। ये स्ट्रैटेजिक प्लेस है गाइस। उसके बाद आईएनएस टबार, आईएनएस टबार ये फिर कहाँ गई थी, तो रशिया में गई थी। क्यों, क्योंकि रशिया का 325th नेवल डे सेलिब्रेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट, 325वीं वर्षगांठ, आईएनएस टबार गई थी रशिया। उसके बाद वीना रेड्डी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वीना रेड्डी क्या बनी है, तो डायरेक्टर बनी है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की। इंडियन है इसलिए थोड़ा सा हो जाता है, बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, यूपीएससी नहीं पूछेगा। उसके बाद कर्नाटका क्या है, तो कर्नाटका फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जिसने रिजर्व कर दिया जॉब ट्रांसजेंडर के लिए अपने पब्लिक सर्विस में, मतलब पब्लिक सर्विस जो भी गवर्नमेंट सर्विस है उसमें। तो कर्नाटका इज द फर्स्ट स्टेट टू रिजर्व जॉब्स फॉर ट्रांसजेंडर, इम्पॉर्टेंट। उसके बाद स्माइल इनिशिएटिव, किसका इनिशिएटिव है स्माइल का, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का इनिशिएटिव है स्माइल। ये जो रोड के साइड भिखारी हैं और जो बेगर्स हैं उनके लिए है ये इनिशिएटिव, स्माइल इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस फॉर बेगर्स। ओके, तो 125th नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप, इसने ना वाटर के एविडेंस, वाटर वेपर को फाइंड किया है। कहाँ पे ढूंढा है इसने, तो इसने ढूंढा है जुपिटर के एक मून, जुपिटर का जो सबसे बड़ा मून है ना गाइस, बिगेस्ट मून ऑफ जुपिटर, जिसका नाम है गैनीमेड।
तो ये जुपिटर का सबसे बड़ा मून है और नासा के हबल टेलीस्कोप ने यहीं पे वाटर वेपर के फाइंडिंग्स करी। उसके बाद यूपी क्या कर रहा है, तो यूपी सेटअप करेगा पंचायत सेक्रेटारिएट, एक अच्छा स्टेप है। तो पंचायत सेक्रेटारिएट होंगे हर एक पंचायत में गाइस। तो यूपी ये इनिशिएटिव लेके आया। 127th देखते हैं, सेकंड लास्ट। तो सेंटर अपॉइंट करने जा रही है एक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ये क्या चीज़ है? तो इस चीज़ को रिव्यू रेकमेंड किया था कारगिल रिव्यू कमेटी ने ऑलमोस्ट 2 डेकेड पहले, 2000 के टाइम पे। तो उस टाइम की रिकमेंडेशन और अब जाके इम्प्लीमेंट हुई है कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होना चाहिए एक, जो रिपोर्ट करेगा एनएसए के अंडर में, वर्क करेगा एनएसए के अंडर में। ये लोग क्या करेंगे ना कि जो सिविलियंस हैं और जो मिलिट्री के पीपल हैं उनके बीच एक ब्रिज का काम करेंगे। मोर ओवर कई बार क्या होता है ना कि जैसे कि कोई मैरीटाइम कोई डिस्प्यूट चल रहा है, नॉट डिस्प्यूट, सपोज करो कोई कंसाइनमेंट आ रहा है, तो कभी उसको नेवी और कोस्ट गार्ड और स्टेट बोर्ड्स, इन तीनों के बीच में ना प्रॉपर सिंक नहीं है। तो एक जो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होगा ना, ये एक प्रॉपर सिंक बनाने का काम करेगा। ये वन ऑफ द फंक्शंस हैं, बहुत फंक्शंस हैं, अभी बन जाने के बाद अच्छे से सामने आएंगे। विद इन 3-4 मंथ्स और विद इन 6 मंथ्स हमने अपने को ये जानने को मिलेगा। 6 महीने बाद का क्वेश्चन है गाइज, अभी नहीं पूछने वाले ये। उसके बाद एक और ये इंपॉर्टेंट है गाइज, EUTELSAT, यूटेलसैट, एक क्वांटम सैटेलाइट है। किसका? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का गाइज। यूटेलसैट इज अ क्वांटम सैटेलाइट ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये दुनिया का पहला कमर्शियल फुल्ली रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट है। ये क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड्स फर्स्ट commercial fully reprogrammable satellite. तो its answer is Eutelsat. So this is it guys, जुलाई के करंट अफेयर्स इतने ही थे इम्पॉर्टेंट। और भी बहुत हैं स्टेट के इनिशिएटिव्स, बट वो CDS नहीं पूछता है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। एंड आप इतना करो, इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, एंड आई प्रॉमिस यू कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर 20 करंट अफेयर्स आ रहे हैं, मैं मार्च टू सितंबर लेके आऊँगा, तो उसमें 20 में से आप 18 करने के लायक होंगे। हाँ, लास्ट ईयर की तरह वो पूछ दे कि चंद्रयान में कितने चक्के थे, ऐसा एक क्वेश्चन जो आया था, तो वो कुछ काइंड ऑफ इन मतलब कि क्या पॉसिबल नहीं होता वैसे क्वेश्चंस। बट अगर आप ये करोगे ना तो इट्स मोर देन इनफ। और यही है, दैट्स इट गाइज। So thank you for watching this lecture. I hope you found this lecture informative. Thank you so much guys.